हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद जया। आज मैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो लेकर आई हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है, खासकर इस लॉकडाउन में। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब से आपने अपना सारा काम ऑनलाइन शुरू किया है या आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं वो उन्होंने जब से ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करी हैं, तो आपने एक बात और नोटिस करी होगी, आंखों में दर्द, आंखों में रेडनेस, ड्राई आइज, पफी आइज, सिर दर्द की समस्या भी वो लोग जरूर अनुभव कर रहे हो। अगर हम भी मोबाइल पे बहुत देर तक काम करते रहें या बहुत देर तक हम मोबाइल पे सर्फिंग करते रहें तो हमारे आंखों में दर्द होने लगेगा, आंखें लाल हो जाती हैं और सिर दर्द हो जाते हैं, और भी इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं वो होते हैं। ये क्यों होते हैं? एक्चुअली मोबाइल से या स्मार्टफोन से ब्लू लाइट रेज निकलती हैं। ब्लू लाइट रेज ये बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम की हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ रेज होती हैं। ये सूरज से निकलने वाली हार्मफुल रेज से भी कहीं ज्यादा हार्मफुल होती हैं। और ये सिर्फ आंखों को नुकसान ही नहीं पहुंचाती, ये आंखों में खुजली, आंखों में पानी आना, आंखें लाल होना, पफी आइज, आंखों के नीचे काले घेरे, यहाँ तक कि नींद भी ना आना, सिर दर्द रहना, इन सब के साथ साथ ये तो आंखों की प्रॉब्लम्स थी। इन सब के साथ साथ अगर मोबाइल पे काफी लंबे समय तक काम किया जा रहा है तो ये हमारी स्किन पर भी बहुत बुरा असर डालती है। ब्लू लाइट रेज जो कि स्मार्टफोन या मोबाइल से निकलती है। कैसे? देखिए, हमारी जो स्किन होती है उसमें रिंकल्स को दूर रखने के लिए दो प्रोटीन्स जिम्मेदार हैं, कोलेजन और इलास्टिन। ये दो प्रोटीन हमारे स्किन में मौजूद होती हैं और इनकी वजह से ही स्किन पे रिंकल्स या झुर्रियां नहीं आती हैं। मगर ये जो ब्लू लाइट रेज हैं ये इन दोनों प्रोटीन्स पे बहुत बुरी तरह असर करती हैं और ये प्रोटीन्स की कमी की वजह से उम्र से पहले स्किन पर झुर्रियां भी आ जाती हैं और झाइयां, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो जो मैंने पहला प्रोडक्ट मंगवाया है वो ये है। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है। इसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगी। मैंने यहाँ से ये सील तो काट दी थी। ये अमेज़ॉन के इस तरह से आया था और इसके अंदर ये इस तरह से ये पैक्ड है। ये क्या है ये मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। एक्चुअली ये सील वगैरह तो मैंने सारी पहले ही खोल दी थी। ये है ये। तो ये क्या चीज़ है? ये है केस क्रिएशन का एंटी ब्लू लाइट रे टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर। जी हाँ, टेम्पर्ड ग्लास मतलब हम सभी अपने मोबाइल्स की स्क्रीन वाले मिरर को बचाने के लिए टेम्पर्ड ग्लास तो लगाते हैं, जो वो मोबाइल के फ्रंट में लगवाते हैं ना, कि अगर मोबाइल गिर जाए तो जो भी क्रैक और स्क्रैचेस आए वो उस टेम्पर्ड ग्लास पे आए और मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बची रहे। तो ये भी एक उसी तरह का टेम्पर्ड ग्लास है, मगर ये एंटी ब्लू लाइट रे टेम्पर्ड ग्लास है। मतलब जो ये मोबाइल की जब स्क्रीन पर लग जाएगा तो जो मोबाइल से ब्लू लाइट रेज निकलती हैं उसे ये काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देगा, और वो ब्लॉक कर देगा तो जो उससे जो रेज निकलेंगी उसमें से हार्मफुल ब्लू लाइट रेज तो उसने ब्लॉक कर दी, तो अब उसके जो हार्म्स हैं मोबाइल के लंबे स्क्रीन टाइम वाले, उससे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, मगर इस पे इन्होंने दावा ये कर रखा है कि ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये इस तरह से इसके अंदर है, ये 90% तक हार्मफुल ब्लू लाइट रेज को ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लू लाइट रे ब्लॉक हो जाएगी तो फिर जो अभी हमने डिस्कस करे थे, ब्लू लाइट रेज की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है।
ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है और ये मुझे 3 दिन में मिल गया था। और इसकी जो कॉस्ट है वो है 399 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स, और जो डिलीवरी थी वो फ्री थी। तो ये मुझे पूरा अगर मैं इसकी बात करें तो ये इस तरह से खुल जाता है, इस तरह से खुल जाता है। तो ये मुझे पूरा 399 रुपीज़ का पड़ा है, 3 दिन में पहुंच गया था। और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है इस पर। अब क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास जब हम बाज़ार में लगवाने जाते हैं तो भी वो सबसे पहले शॉपकीपर मोबाइल का मॉडल पूछता है। हर एक मोबाइल के हिसाब से अलग अलग टेम्पर्ड ग्लास आता है। तो जो मेरा मोबाइल है जिससे मैं अभी भी वीडियो बना रही हूँ वो है ओप्पो A83। तो मैंने अमेज़ॉन पे ओप्पो A83 जो भी मेरा मॉडल था उसके लिए एंटी ब्लू लाइट रे टेम्पर्ड ग्लास सर्च किया था। तो ये ओप्पो A83 का जो मॉडल है उसके हिसाब से ही ये टेम्पर्ड ग्लास का डिज़ाइनिंग है। और 5.70 इंचेस ओप्पो A83 के स्क्रीन की साइज़ होती है। तो ये भी उसी हिसाब से है, जहाँ जो भी मतलब जिस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए, हर एक मॉडल का अलग अलग टेम्पर्ड ग्लास आता है। तो इस तरह से जब आप अमेज़ॉन में अपने मोबाइल के लिए सर्च करें तो जो आपका मोबाइल का मॉडल है वो ही आप अमेज़ॉन पे डालें, फिर आगे लिखिए एंटी ब्लू लाइट रे टेम्पर्ड ग्लास मॉडल के साथ, तो उसमें आ जाएगा। तो ये केस क्रिएशन का जब मैंने सर्च किया था नेट पे, तो केस क्रिएशन का रिव्यू जो था वो अच्छा था और कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, तो मैंने इसे लेना ज़रूरी समझा। तो अगर हम इसे देखें, ये फोम टाइप का एक रैपर है। ये देखिए इसके अंदर जो ये है, ये एक्चुअली में ये है वो एंटी ब्लू लाइट रे एंटी ब्लू लाइट रे टेम्पर्ड ग्लास ये है। तो देखते हैं और क्या क्या साथ में आया है। काफ़ी सेफ तरीके से ये पैक होके आया है। ये प्लास्टिक का कवर है, के ऊपर ये जो है ये भी था और बॉक्स, और ये था पट्टा। इसके साथ में ये 2 ऐसे शैशे टाइप के आए हैं, जिसमें एक पे लिखा हुआ है, दोनों ही क्लीनिंग वाइप्स हैं, एक पे लिखा हुआ है ड्राई और एक पे लिखा हुआ है वेट। क्योंकि जब भी टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल पे हम लगवाते हैं मार्केट में या शॉप पे कहीं पे भी, सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे। तो ये इसीलिए दिया है कि पहले जो है वेट वाले वाइप से साफ़ कर लो और फिर उसके बाद ड्राई वाले वाइप से साफ़ कर लो। एकदम पहले स्क्रीन को, पुराना टेम्पर्ड ग्लास तो शॉपकीपर निकाल देता है, फिर उसके बाद में उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते ही हैं, मॉइस्चर या कुछ भी हो, हाथ का पसीना हो, तो वो पूरा एकदम साफ़ हो जाए, ड्राई हो स्क्रीन, उसके बाद ही टेम्पर्ड ग्लास को लगाया जाता है। तो इस पे ऊपर जैसे ये सब इसके बारे में दिया हुआ है कि ये एंटी ब्लू लाइट है और ये हमारी आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, और जो हार्मफुल ब्लू लाइट रेज होती हैं उन्हें ये ब्लॉक कर देता है, जो यूज़र है मोबाइल यूज़र उस तक नहीं पहुंचने देता। दावा कर रहे हैं कि 90% तक ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि ये जो स्क्रीन, ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये स्क्रैच प्रूफ है, और इसमें जो फिंगरप्रिंट या जो हमारे हाथों का मॉइस्चर है उससे भी जो टच होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसमें ये भी बताया नो एयर बबल रेसिड्यू, क्विक एंड ईजी इंस्टॉलेशन। इस पर पूरा जो है ये देखिए इस तरह से इन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में इन्होंने ये लगाना कैसे है मोबाइल के स्क्रीन पे, ये पूरा इन्होंने शो भी किया है। मगर टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि ये 399 का है, तो मैं तो खुद नहीं लगाऊंगी, मैं शॉप पर ले जाऊंगी इसको और शॉपकीपर से ही लगवाऊंगी। मैंने पूछा भी था एक शॉपकीपर से, तो क्योंकि हम शॉप से सामान लेते रहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। अगर मैंने कभी लगाया नहीं है और कोई बबल वगैरह रह गया तो फिर वो उसको फिर दोबारा ये सब वो बेकार हो जाएगा, तो मैं रिस्क नहीं ले रही।
और क्योंकि शॉपकीपर जो हैं वैसे लेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये लेंगे। वैसे मैंने जिनसे बात करी है कि मैं उनसे सामान खरीदती रहती हूँ, मैं उनकी पुरानी कस्टमर हूँ, तो उन्होंने कहा है कि अरे हम नहीं लेंगे। फिर भी मैं उनसे जो मुझे मोबाइल का रिचार्ज कराना था, जो कि मैं खुद ही कर लेती हूँ ऑनलाइन, मगर मैं उनसे करा लूँगी, तो जो भी थोड़ा बहुत रिचार्ज से प्रॉफिट होता है तो उनको मतलब एकदम खाली ये ना लगे, खाली टाइप का कि करा के ले गए। तो फ्रेंड्स, ये वो पहली चीज़ थी जो कि हार्मफुल एंटी ब्लू लाइट रेज से बचने के लिए मैंने ख़रीदी है। मैं तो यही कहूँगी कि और लोगों को भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ब्लू लाइट रेज को यूज़र तक रोकने के लिए ये सबसे पहला रुकावट होगी। ये सबसे पहले ही रुकावट होगी, जिससे जब मोबाइल की रेस पास होंगी तो ब्लू लाइट रेस वहीं रुक जाएंगी और यूज़र तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो जो पूरी जो हमने अभी हार्मफुल इम्पैक्ट्स डिस्कस किए थे उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी और 90% ब्लॉकेज तक का ये दावा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी मैं 2 वीडियोस और बनाऊंगी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स मुझे भी होने लगी थी, तो मैंने अपने लिए ये सब रिसर्च किया था और जब मैंने ये चीज़ें ढूंढी पाई और जो इसके बाद की जो 2 वीडियोज़ हैं उन्हें तो मैंने यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। ये तो मैंने खैर नहीं लगवाया, तो मैं देख रही हूँ कि उनके यूज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों को भी बताऊँ। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो था और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।